NCERT हिंदी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। शुरू। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। स्टॉप। पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। स्टॉप। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक ज़माने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। स्टॉप। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। स्टॉप। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। स्टॉप। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। पैरा। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। स्टॉप। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। स्टॉप। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। स्टॉप। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। स्टॉप। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। स्टॉप। प्रभावी किंतु सरल सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। स्टॉप। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म लिया। स्टॉप। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की आंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। स्टॉप। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह से मूर्छा से ग्रस्त हो गई। स्टॉप। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा। स्टॉप। वह गतिहीन और जड़ हो गया जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। पैरा। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। स्टॉप। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। स्टॉप। एक युग का अंत और उसके धन्यावशेषों पर किसी नई चीज़ का निर्माण होता है। स्टॉप। इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। स्टॉप। इसके अलावा, समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे। स्टॉप। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया, उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। स्टॉप।
अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर वस्तु बदल गई। स्टॉप। ऐसी लालसा कोमा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, कोमा, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। पेरा। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझमें एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ, न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। स्टॉप। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्य युगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग के कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। स्टॉप। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों को प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। स्टॉप। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। स्टॉप। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी। स्टॉप। लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। स्टॉप। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेज़ों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। स्टॉप। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे और कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। स्टॉप।